Good morning, grade 1. Welcome to your English class. In today's English class, we are going to find out the personality trait of this animal. आज के इंग्लिश क्लास में भी हम पर्सनालिटी ट्रेट करेंगे, जैसे कि हमने पिछली इंग्लिश क्लास में किया था। पिछले इंग्लिश क्लास में आपने आपके पेरेंट्स यानी कि मम्मी और पापा के बारे में आपने बताया था और एविडेंस भी दिया था। एविडेंस यानी पुरावा। आपने कहा था माई मदर इज़ काइंड बिकॉज शी इज़ काइंड टू अदर्स। करेक्ट। वैसे ही आज हम कैरेक्टर ट्रेट यानी कि पर्सनालिटी ट्रेट ढूंढेंगे और उसका पुरावा देंगे यानी कि एविडेंस देंगे। लेकिन ये कहाँ से देंगे? आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी वी हैव टू रीड द टेक्स्ट एंड वी हैव टू फिल इन दिस पर्टिकुलर टेबल। सो लेट्स रीड द स्टोरी टुगेदर। द बिजी बीवर। बिजी का मतलब होता है बहुत बिजी है, यानी कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और टाइम नहीं है। बीवर का मतलब होता है ये जो जानवर आप देख रहे हो इसे हम बीवर कहते हैं। ये देखो यहाँ भी एक दीदी ने एक पिक्चर डाला है बीवर। ओके, दिस इज़ अ नेम ऑफ एन एनिमल। करेक्ट। जैसे रैबिट होता है और माउस होता है, वैसे ही बीवर करके एक एनिमल है। लेट्स रीड दिस। दिस इज़ अ बीवर। ही लाइक्स टू मेक डैम। अब आप सोच रहे ये डैम, ये वर्ड क्या है? डैम्स। करेक्ट। डैम्स, DAMS। नाउ डैम्स इज बेसिकली व्हाट इज डैम्स इज इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ बंद। बंद मतलब पानी के ऊपर ये जो आप देख रहे हो पानी के ऊपर ऐसे ये डाला जाता है पानी रोकने के लिए। राइट। अब जब बीवर बना रहा है तो आपको लकड़ियाँ दिख रही है, पेड़ के छोटे छोटे फंदियाँ दिख रही है। बट जब इंसान बनाता है तो वो बड़े बड़े डैम्स होते हैं। दे आर सो बिग, राइट। एंड दे हैव फॉर वाटर टू कम दे हैव दीज थिंग्स कॉल्ड एज गेट्स। ये इतने बड़े बड़े होते हैं और ये इसको क्या कहते हैं? ये कंक्रीट या सीमेंट से बनाए जाते हैं। बड़े बड़े डैम्स बनते हैं, बहुत बड़े बड़े, राइट। बट व्हेन द बीवर इज़ मेकिंग, द बीवर मेक्स इट विथ, आपको दिख रहा है यहाँ, मैं आपको और एनलार्ज करके दिखा देती हूँ। कैन सी हियर दीज आर बीवर्स। ये बीवर्स हैं और ये क्या कर रहे हैं? ये लकड़ी जमा करके बांध बना रहे हैं, बंद बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं। सिमिलरली यार ये देखो, एक साइड से दूसरे साइड ऑलरेडी ये बंद बन चुका है। डैम इज़ रेडी। द बीवर लाइक्स टू मेक डैम। द बीवर मेक्स दिस डैम एंड ही ऑल्सो स्टेज इनसाइड इट। यहाँ अंदर ना कहीं उसका घर भी होता है इधर, तो वो दिन भर क्या करता रहता है? ये डैम बनाते रहता है। बीवर मेक्स द डैम। बीवर्स डैम करके भी कहा जाता है। लेट्स कंटिन्यू। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ डैम। ही वर्क्स हार्ड द होल डे टू कलेक्ट। ही वर्क्स हार्ड द होल डे टू कलेक्ट ट्री ट्रंक्स, ट्विग्स एंड लीव्स। व्हाट इज़ ट्री ट्रंक? अगर पेड़ ये है तो इसे ट्री ट्रंक कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हो ये पार्ट, इसे ट्रंक कहते हैं, ट्री ट्रंक। लीव्स टू मेक हिज डैम। वो दिन भर क्या करता है? ही वर्क्स वेरी हार्ड काम करता है दिन भर, होल डे, टू कलेक्ट ट्री ट्रंक्स, राइट। ये देखिए आप, यहाँ भी दीदी ने आपको एक पिक्चर शेयर किया है। ये ट्री ट्रंक को काट दिया है ये दोनों बीवर्स ने। यहाँ कटाई चालू है एंड दे आर टेकिंग ऑल दीज लॉग्स, दीज ट्विग्स, दीज ट्री ट्रंक्स टू मेक द, हियर यू कैन सी अगेन दिस बीवर, ही इज कैरिंग द ट्विग्स to make the dam. Now what we have to do is we have to fill this particular table. So Didi has already filled this one for you. Let's see how Didi has done it. The first part of the table asks us, अगर आप देखोगे the first part will ask us who, character trait, यानी कौन है कैरेक्टर, कौन है इस स्टोरी का कैरेक्टर, कौन है, किसके बारे में स्टोरी है? बीवर के बारे में। तो दीदी ने यहाँ बीवर लिखा है, देखो दीदी हैज़ रिटन बीवर हियर, राइट। सेकेंड पार्ट क्या है टेबल का? पर्सनालिटी ट्रेट भरना है। पर्सनालिटी ट्रेट मतलब ये इस इंसान के बारे में आप क्या पहचान गए हैं फ्रॉम दिस रीडिंग, फ्रॉम दिस स्टोरी। वट हैव यू अंडरस्टूड अबाउट दिस पर्सन? वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज़? ही इज़ हार्ड वर्किंग। हाउ डू यू नो ही इज़ हार्ड वर्किंग? एविडेंस देना है आपको। एविडेंस यानी पुरावा। आपको कैसे पता वो हार्ड वर्किंग है? क्योंकि आपने यहाँ पढ़ा ही वर्क्स हार्ड द होल डे। तो ये आपको लाइन एज इट इज़ यहाँ से उठा के यहाँ लिखना है। ही वर्क्स हार्ड द होल
day. Yeah, now this story Didi has already done, right? Now Didi has another story for you जो आपको solve करनी है. Okay, so come, let me show you yeah. So this is your other story. This is what you have to do. Didi has only written here hippopotamus. और दीदी ने ये नहीं भरा है, पर्सनालिटी ट्रेट भी नहीं भरा है और टेक्स्ट एविडेंस भी नहीं भरा है, ये आपको खुद ही भरना है. आई विल हेल्प यू बाय रीडिंग इट. ओके, रेडी? द लेज़ी हिप्पोपोटामस. द लेज़ी हिप्पोपोटामस. लेज़ी मतलब जो दिन भर ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता है, ऐसे ही पड़े रहते हैं दिन भर. कई बार अपने को घर में भी दिखते हैं ना लेज़ी लोग जो कुछ नहीं करते, राइट? हिप्पोपोटामस इस जानवर का नाम है. ये जानवर आप देख रहे हो यहाँ, इसको हिप्पोपोटामस कहा जाता है. लेट्स रीड. द हिप्पोपोटामस इज एन एनिमल दैट लिव्स ऑन बोथ लैंड एंड वाटर. पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है. इट इज़ one of the laziest animals on the planet. What does it say? It says it is one of the laziest animals on the planet. It sleeps for 16 to 20 hours a day. 16 से 20 घंटा सोता है ये. It sleeps for 16 to 20 hours a day. It eats grass and leaves only when it wakes up. जब नींद खुलती है तो ही खाना खाता है, खाना खाने के लिए नहीं उठता है ये जानवर. ये देखो दीदी ने यहाँ पिक्चर्स दिखाया कि वो लीव्स खा रहा है. ये देखो पानी में भी सोते हैं ये जानवर और ज़मीन पे भी सो रहा है. ये कितने घंटे सोता है? 16 से 20 घंटे सोता है ये हिप्पोपोटामस. और ये क्या है? लेज़ीएस्ट एनिमल ऑन द प्लैनेट. अब आपको क्या करना है? आपको ये टेबल भरना है. दीदी ने हु लिख दिया है इधर. आपको पर्सनालिटी ट्रेट बताने की ये एनिमल के बारे में आपने क्या सीखा इस टेक्स्ट से, इस स्टोरी से. इसमें स्टोरी में ही है, आपको ध्यान से देखना है. और टेक्स्ट एविडेंस यानी कि आप कहाँ ऐसा लिखा हुआ था, आपको क्यों ऐसा लगा कि वो लेज़ीएस्ट एनिमल, आपको क्यों ऐसा लगा उसके पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में, वो आपको टेक्स्ट एविडेंस देना है. ओके, टेक्सटल एविडेंस भी है इसी स्टोरी के अंदर. सो राइट दिस टेबल. ये जो टेबल बना हुआ है ये टेबल आप अपने बुक में बनाइए, राइट? एंड कंप्लीट दिस एंड क्लिक अ पिक्चर एंड सेंड इट टू दीदी. ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी अप और सेंड मी अ मैसेज. थैंक यू.